जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं चट्टान एवं उसके प्रकार के बारे में, क्योंकि इस चट्टान टॉपिक से जो है आपके एग्जाम में सवाल हमेशा पूछे जाते हैं और अच्छे से अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें चट्टान किसे कहते हैं, चट्टान की परिभाषा की बात करें तो कह रहे हैं कि पृथ्वी की सतह के नहीं, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। पृथ्वी का जो सतह होता है उससे कठोर भाग को क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। ये मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को, ये मान लीजिए निचला भाग है, ये भाग क्या है, ऊपर भाग है। इसके कठोर भाग यहाँ जहाँ भी ऊपर में या कहीं भी यदि कठोर भाग होता है, यानी कठोर भाग तो ऊपर में ही होता है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप जितना नीचे जाएंगे नीचे में आपको क्या मिलता है, पानी मिलता है। आप देखे होंगे जितना हम जमीन के नीचे अंदर जाते हैं, जितना नीचे जाएंगे उतना क्या मिलता है, पानी मिलता है। और जितना यदि हम ऊपर जाते हैं वो उतना क्या मिलता है हमको, कठोर भाग यानी सूखा हुआ भाग मिलता है। ये कठोर वाला भाग क्या कहलाता है, हमारा चट्टान कहलाता है। यही कठोर वाला भाग जो है हमारा क्या कहलाता है, चट्टान कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर यह जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा अग्नि चट्टान, उसके बाद होता है अपसादी चट्टान, उसके बाद होते हैं केंद्रित चट्टान। ये 3 प्रकार के चट्टान जो है ये पाए जाते हैं। चलिए एक एक करके इसके बारे में हम अभी पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अग्नि चट्टान की। ये होता क्या है, अग्नि चट्टान यो जो है यो मैग्मा या लावा से बनता है। ये किससे बनता है, मैग्मा या लावा से। आपका एग्जाम में पूछा जाएगा कि अग्नि चट्टान का निर्माण कैसे होता है, या इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, या इसका जन्म कैसे होता है। तो इसका जो जन्म होता है ये किससे बनता है, तो ये मैग्मा या लावा के जमने से बनता है। जैसे में हो गया आपका ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट और डायोराइट। ये जो है ये अग्नि चट्टान का प्रकार हुआ। ये ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ये अग्नि चट्टान का रूप हुआ। ये किस किस रूप में परिवर्तित होते हैं, यदि पूछेगा ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट और डायोराइट ये किस चट्टान के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं हमारे आग्नेय चट्टान के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, आग्नेय चट्टान के अंतर्गत। आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित, कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होते हैं। यानी इसमें जो है वो नहीं कठोर चीज का कोई भी पदार्थ नहीं पाया जाता है, और जीवाश्म रहित, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। जितने भी जीवाश्म होते हैं हमारे, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब जो है ये अग्नि चट्टान में नहीं पाया जाता है। यानी आपका मेन क्वेश्चन यहाँ से ये पूछेगा कि कौन सा चट्टान जो है वो जीवाश्म रहित होती है, तो वो होता है अग्नि चट्टान। यानी अग्नि चट्टान इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, ये जीवाश्म रहित होती है। उसके बाद है आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम पाए जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें किस चट्टान में मिलेंगे, आपको अग्नि चट्टान में मिलेंगे। मैंने क्या बताया कि जिसमें जो है वो चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जैसा क्रोमाइड, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम जो है ये सब आपको अग्नि चट्टान में मिलेंगे। अगला पॉइंट है हमारा बेसाल्ट में लोहे की मात्रा जो है वो सर्वाधिक होती है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ये बेसाल्ट क्या है, मैंने जस्ट अभी पहले बताया था कि ये ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, ये डायोराइट, ये अग्नि चट्टान का क्या है, ये रूप है। ये किस रूप में परिवर्तित होते हैं अग्नि चट्टान, वो ग्रेनाइट में होता है, बेसाल्ट में होता है। और यहाँ कह रहा है बेसाल्ट में लोहे की मात्रा क्या होती है, सर्वाधिक होती है। यानी ये अग्नि चट्टान का जो बेसाल्ट रूप होता है, जब ये बेसाल्ट चट्टान बनता है तो इसमें जो है वो लोहे की मात्रा अधिक होती है। आपका एग्जाम में सवाल ये पूछेगा कि आग्नेय के किस चट्टान में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो बेसाल्ट में। बेसाल्ट में जो है वो लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इन सब चीजों में लोहे की मात्रा जो है वो कम पाई जाती है, सबसे अधिक बेसाल्ट में पाई जाती है। उसके बाद इस चट्टान से काली मिट्टी का ही निर्माण होता है। यहाँ स्पष्ट किया गया है काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से होता है, तो बेसाल्ट से ही। यानी बेसाल्ट चट्टान से जो काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है, यानी किस चट्टान से होता है, तो बेसाल्ट चट्टान से। और ये बेसाल्ट चट्टान किसका रूप है, तो ये अग्नि चट्टान से बना होता है। किसका, ये अग्नि चट्टान का। इसमें जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपका ये पूछा जाएगा कि कौन सा चट्टान जीवाश्म रहित होता है, तो अग्नि चट्टान। इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें जो पाया जाता है ये मैंने आपको बता दिया है क्या पाया जाता है। तो आपका ये पाया जाता है चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, ये दिमाग में रखिएगा। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बेसाल्ट में लोहे की मात्रा क्या होती है, सर्वाधिक होती है। यानी किस में लोहे की मात्रा अधिक होती है, किस चट्टान में, तो आग्नेय के किस चट्टान में, तो बेसाल्ट में। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा जाएगा कि इसमें काली मिट्टी का निर्माण होता है। किस मिट्टी से काली का निर्माण होता है, सॉरी किस चट्टान से निर्माण होता है, तो बेसाल्ट चट्टान से जो है काली मिट्टी का क्या होता है, निर्माण होता है। आपका सवाल मात्र इतना ही पूछा जाएगा। और ये आप जैसे में एग्जाम्पल को याद रखिएगा, बस हो गया कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट ये किसका रूप है, यानी किसके अंतर्गत आता है, तो ये अग्नि चट्टान के अंतर्गत आता है। बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है, इसके अलावा आपका क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछा जाएगा। चलिए उसके बाद करते हैं दूसरे चट्टान की। उसके बाद बात करते हैं अपसादी चट्टान की। अच्छे से समझिएगा। इसमें जो कहा गया है वो ये कहा गया है प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित
छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है, यानी छोटी छोटी चट्टानें जब आपस में टूटती है वो कहीं एक स्थान पर यदि वो जमा हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद कहा गया कि और बाद में किसी दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों द्वारा परत जैसी ठोस में निर्मित हो जाती है। इन्हें ही अपसादी चट्टान कहते हैं। यानी अपसादी चट्टान का निर्माण कैसे होता है, यहाँ क्या कहा गया है, यहाँ ये कहा गया है कोई छोटी छोटी चट्टानें जो है वो क्या होती है, निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है, किसी स्थान पर जो है कहीं जाके क्या होगी, जमा हो जाती है। सबसे पहले आप ये समझिए, ये मान लीजिए कोई छोटी छोटी चट्टानें, ठीक है, ये आपस में कहीं जाकर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। मान लीजिए ये आपस में कहीं जाकर ये क्या हो गई, जमा हो जाएगी। इसमें यदि कोई दबाव पड़ता है किसी भी कारण द्वारा, मान लीजिए इसमें कोई दबाव पड़ गया है, दबाव तो कुछ भी कारण पड़ सकता है, किसी भी कारण इसमें यदि दबाव पड़ गया और ये क्या बन जाता है, ठोस रूप में बन जाता है। दबाव पड़ने के कारण ये क्या हो गया, ठोस रूप में परिवर्तित हो गया। यही ठोस रूप में जब परिवर्तित हो गया यही कहलाया अपसादी चट्टान। क्या कहलाया, यही ठोस रूप में जब परिवर्तित हो जाती है, निर्मित हो जाती है, इसे ही अपसादी चट्टान कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या क्या पाया जाता है, जैसे बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, स्लेट, नमक की चट्टान, ये सब जो है वो अपसादी चट्टान में पाया जाता है। उसके बाद अपसादी चट्टान का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पढ़ लेते हैं, जो आपके एग्जाम में वेरी से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, अपसादी चट्टानें परतदार होती है, इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, यानी अपसादी चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है। इससे पहले आग्नेय चट्टान में क्या था, आग्नेय चट्टान जीवाश्म रहित होती है, आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, लेकिन अपसादी चट्टान में जीवाश्म क्या होता है, वो पाया जाता है। अपसादी चट्टान में जीवाश्म पाया जाता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, लौह अयस्क, फास्फोरस, कोयला एवं क्या पाई जाती है, सीमेंट पाई जाती है। इसमें क्या क्या पाया जाता है, अपसादी चट्टान में जो है वो लौह अयस्क हो गया, फास्फेट हो गया, कोयला और सीमेंट पाई जाती है। अपसादी चट्टान में वो जीवाश्म पाया जाता है और आग्नेय चट्टान में जो वो जीवाश्म नहीं पाया जाता है। उसके बाद खनिज तेल अपसादी चट्टानों में ही पाया जाता है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, जीवाश्म है। ये सारे के सारे जो है ये क्या है, जीवाश्म के अंतर्गत आते हैं। खनिज तेल क्या है, जीवाश्म है, और जहाँ जहाँ जीवाश्म पाया जाएगा वहाँ खनिज तेल पाया जाएगा। यानी खनिज तेल जो है वो अपसादी चट्टानों में ही क्या हो जाता है, पाया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, दामोदर, महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की अपसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। यानी कोयला कहाँ पाया जाता है, तो इसमें अपसादी चट्टान जो है इसमें कोयला कहाँ पाया जाएगा आपको, दामोदर हो गया, महानदी हो गया, गोदावरी नदी की बेसिनों की जो अपसादी चट्टान जो होता है, यानी कि आपका दामोदर नदी में, महानदी में और गोदावरी नदी में क्या होता है, वो अपसादी चट्टानें पाई जाती है। इन अपसादी चट्टानों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, आपका कोयला पाया जाता है। क्या, कोयला। उसके बाद अगला पॉइंट है, आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अपसादी चट्टानों से बना है। देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें कहा गया कि आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अपसादी चट्टानों से बना है। किससे बना है, तो बलुआ पत्थर नामक अपसादी चट्टानों से बना है। इसमें आपका सवाल, इसमें दो टाइप का सवाल पूछा जाएगा। आपका क्या पूछा जाएगा कि आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला जो बना है वो किस चट्टान से बना है, तो अपसादी चट्टान। अपसादी चट्टान से आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला का निर्माण हुआ है, ठीक है। यहीं से आपका एक सवाल और पूछा जाएगा कि आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला किन अपसादी चट्टानों से बना हुआ है, तो वो बलुआ पत्थर नामक अपसादी चट्टानों से। अपसादी चट्टानों से तो बना हुआ ही है। आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला किससे बना है, अपसादी चट्टानों से, लेकिन किन अपसादी चट्टानों से, तो बलुआ पत्थर नामक अपसादी चट्टानों से। इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको ये याद रखना है कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला एवं सीमेंट पाई जाती है, ये याद रखना है। उसके बाद खनिज तेल पाया जाता है, ये याद रखना है। और उसके बाद ये लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपका इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा, इतना ही आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं हम कायांतरित चट्टान की। ये क्या होता है, ताप, दाब एवं रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अपसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। किससे निर्माण होता है, आग्नेय और अपसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। एक सवाल आपका यहाँ से बनेगा कि आग्नेय एवं अपसादी चट्टानों से किन चट्टानों का निर्माण होता है, तो कायांतरित चट्टानों का। आपका एग्जाम में मात्र यही सवाल पूछा जाएगा और एग्जाम्पल में सिर्फ आपको इसको याद रखना है, सलेट और फाइलाइट का, कि ये सलेट और फाइलाइट किस चट्टान में पाए जाते हैं या किस चट्टान के अंतर्गत आते हैं, तो वो होगा कायांतरित चट्टान के अंतर्गत आते हैं। इससे क्या होता है, ये सलेट से जो है इसे फाइलाइट का निर्माण होता है और फाइलाइट से और सलेट का निर्माण होता है। यानी सलेट से फाइलाइट का निर्माण होता है और फाइलाइट से सलेट का निर्माण होता है। मैंने एक एक पॉइंट को अच्छे से बताया है कि चट्टान में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने ये भी बताया है। आप चाहे तो उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कॉपी में उतार भी सकते हैं, नहीं तो आप बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।